दिल्ली में दंगाइयों का टाइम ओवर, एक्शन शुरू। देखते ही गोली मारने के आदेश। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 4 जगहों पर धारा 144 लगाई गई। हिंसा में मरने वालों की संख्या 13 हुई, जबकि 150 लोग घायल हुए हैं। हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने मौजपुर, करावल नगर, चांदबाग और जाफराबाद इलाके में धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात बिगड़ता देख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी देर रात दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से हालात पर चर्चा की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की अपील पर फैसला लिया। मंगलवार की रात एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर समेत दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। दिन में राजनीतिक दलों समेत दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल से भी चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में हुई हिंसा में शहीद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की पत्नी को पत्र लिखकर अपना शोक संदेश भेजा। लिखा, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके परिवार के साथ है। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपना तिरुवनंतपुरम का दौरा रद्द कर दिया है। आज भी गृहमंत्री दिल्ली के हालात पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। दिल्ली के प्रभावित इलाके शांत, तनाव बरकरार है। दिल्ली में जाफराबाद की सड़क पर सीएए के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन पर 3 दिनों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना दिया हुआ था। मौजपुर को भी प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया गया है। को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक एनजीओ की तरफ से दायर याचिका में मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कुछ नेताओं के भड़काऊ भाषण को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है। दिल्ली में हिंसा को लेकर सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में टीवी चैनलों को धर्म या समुदाय पर हमला करने वाली सामग्री से भी परहेज करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली सालगिरह के मौके पर वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया MiG-21 फाइटर जेट से उड़ान भरने वाले हैं। भदौरिया श्रीनगर में पाकिस्तानी सीमा से सटे एयर स्पेस में फाइटर जेट उड़ाएंगे। दो दिन के भारत दौरे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लौट गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देश के लोगों को फायदा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ डिनर में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर समारोह में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सेल्फी भी ली। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से भी मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता कानून को भारत का आंतरिक मामला बताया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकता कानून के बारे में पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी का समर्थन किया। कहा, पीएम मोदी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ये समझौता 21,000 करोड़ का है। इस सौदे में भारत को अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर सहमति जताई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका जल्दी ही बड़े व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप दे सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच 3 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा और मेंटल हेल्थ क्षेत्र के अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए भी करार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक के मुद्दे पर भी द्विपक्षीय बातचीत की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश चाहें तो वे जम्मू कश्मीर के मसले को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत के साथ फिर एकजुटता दिखाई है और पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंक खत्म करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ साझा बयान में कहा कि अमेरिका भी इसे लेकर काम कर रहा है। ट्रंप ने कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CAA लागू होने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाली हैं। भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान अमित शाह से मिलने वाली हैं। ममता बनर्जी CAA NRC की मुखर विरोधी रही हैं। शुक्रवार को होगी बैठक। 5 मार्च को इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने कहा है कि इसकी लॉन्चिंग मौसम के हालात को देखते हुए 5 मार्च को सुबह 5:43 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता CAA पर पार्टी की रणनीति तय करने पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे पार्टी नेता मुख्यालय में बैठक करेंगे और ये बैठक सुबह 10 बजे होगी। देश में बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए नदियों को जोड़े जाने का विचार है। इसी मुद्दे पर आज जल मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बार-बार आदेश से लेकर मुनादी तक की कार्रवाई के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में गृह मंत्रालय की याचिका पर 5 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। केंद्र की याचिका में निर्भया के चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। निर्भया की मां ने बेटी को इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। कहा 3 मार्च को दोषियों की सजा पर अमल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हाई कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मशहूर गायक कैलाश खेर ने वाराणसी इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के कार्यक्रम में शिरकत की। गंगा संरक्षण को लेकर गीत गाए। कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के अफसर और जवान भी शामिल हुए। कैलाश खेर ने सूफी गानों से समा बांध दिया।